इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और उसके कंपोनेंट पर हमने जो टॉपिक लिया है उसे समझते हैं। देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक इंटरमीडिएट है फ्लो ऑफ फंड्स का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एरिया होते हैं, एक तो होता है आपका डेफिशिट एरिया। डेफिशिट एरिया कौन सा होता है? जहाँ पे सीकर्स ऑफ फंड्स होते हैं, जिन्हें फंड चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए गवर्नमेंट्स को अपने प्लान के लिए फंड चाहिए, बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के लिए फंड चाहिए। दूसरी तरफ होता है अपना एरिया ऑफ सरप्लस। जो सरप्लस के अंदर मेनली जो इन्वेस्टर्स होते हैं। अब होगा क्या, जो फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो क्या करता है, इनमें इंटरमीडिएट का एक काम करता है। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम में एक इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट का काम जो होता है 4 पिलर के थ्रू होता है। 4 पिलर कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेकंड है फाइनेंशियल मार्केट, थर्ड है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फोर्थ है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे हमने एक प्रेजेंटेशन भी लिया है जिसमें आप देखें फाइनेंशियल सिस्टम को हमने बताया है। पहले हमने लिया है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, और इसके अंदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों इंस्टीट्यूशंस आते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन फाइनेंशियल मार्केट, देन थर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फोर्थ रहेगा अपना फाइनेंशियल सर्विसेज। हम वन बाय वन लेते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जैसा कि नाम नेम से क्लियर होता है, वो इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग सर्विसेज में एंगेज्ड है। बैंकिंग मीन्स इंस्टीट्यूशन दैट प्राइमरी फंक्शन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। वो डिपॉजिट्स को लेते हैं और उस पर लोन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। मेनली इसके अंदर बैंक्स आते हैं और बैंक्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। जैसे आपका कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, फॉरेन बैंक है। तो ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर बैंक्स आते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो सेकंड पार्ट आता है उसे हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहता है उसके अंदर नॉन बैंकिंग कंपनीज आती हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मान लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी आ गई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आ गई। जैसे हम बात करें कि जो बैंकिंग में वर्क नहीं कर रहा है, नॉन बैंकिंग जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह या आपका हाउसिंग फाइनेंस वगैरह कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाएगा। हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डिटेल भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पे देखो राइट ए शॉर्ट नोट के पर्पज से हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे लिखा है। इसके अंदर हमने बताया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम दोनों ही तरीके के इंस्टीट्यूट को शामिल करते हैं। पहला क्या? बैंकिंग, और दूसरे क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कौन से होते हैं? जो बैंकिंग प्रोडक्ट या फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सेविंग अकाउंट हुआ, करंट अकाउंट रहा आपका, इसके अलावा लोन अकाउंट रहा, उसके अंदर डील करते हैं। जबकि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो किसके अंदर डील करता है? वो फाइनेंशियल असेट्स में डील नहीं करता, वो फाइनेंशियल एस्टेट्स के अंदर डील करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए म्यूचुअल फंड हुआ आपका, कोई लीजिंग कंपनी हुई, तो ये सब क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर दोनों ही हम पढ़ेंगे, फाइनेंशियल और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं सेकंड क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में यदि हम आते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका मनी मार्केट, दूसरा क्या है? कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होता है आपका, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मनी और कैपिटल के अंदर जो कैपिटल होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है। तो कैपिटल मार्केट जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट के अंदर हम यदि डिवीजन करें तो उसके अंदर फर्स्ट आता है प्राइमरी मार्केट, जिसको हम न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट वो मार्केट रहता है जहाँ पे सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू होती है। इसके अंदर जैसे IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वगैरह आते हैं। फिर आता है आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट बोलते हैं। जैसे NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसके बाद आता है आपका डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट
डेरिवेटिव्स के अंदर हम दोनों तरीके के पढ़ते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव और कमोडिटी डेरिवेटिव्स हम पढ़ते हैं। ये तो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। लॉन्ग टर्म जो होता है उसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। दूसरा रहता है आपका मनी मार्केट। मनी मार्केट रहता है ये शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई की नीड्स को पूरा करता है। इसके अंदर मेनली जो हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे वो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होने, उनमें लिक्विडिटी होती है, जैसे कॉल मनी मार्केट हुआ, ट्रेजरी बिल्स रहा, कॉमर्शियल पेपर रहा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रहा। तो इस प्रकार हम फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट्स जो हमने पढ़े, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, हम इसको पैराग्राफ वाइज समझें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर किसको इन्वॉल्व करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं कैपिटल मार्केट, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा आपका मनी मार्केट को हम इन्वॉल्व करते हैं। ये किस बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं? कैपिटल मार्केट जो होता है वो किस पे डील करता है? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है, और जो मनी मार्केट होता है वो किस में डील करता है? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के अंदर डील करता है। हम इनके एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी मार्केट है वो किसका एग्जांपल है? आपका सेकंड, जो आपका प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, उसका एग्जांपल था कैपिटल मार्केट के एग्जांपल थे। अब हम बात करते हैं थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है थर्ड कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप देखें यहाँ, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हमने कैसे समझाया? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट भी हम समझ सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। आजकल हम मीडियम टर्म को नहीं लेते, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की बात करते हैं। हम ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट यदि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड करें तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारा प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, या फिर आपका कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इस तरीके से हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अपना थर्ड था, राइट ए शॉर्ट नोट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे पूछा जाए तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम दोनों ही तरीके के इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करते हैं, चाहे वो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड प्राइमरी या सेकेंडरी हो, चाहे वो मनी मार्केट से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, उसमें क्या क्या आता है। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट जो है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं वो 2 तरीके की कंपनियां हमें प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज 2 तरीके की कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। पहला है फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड बाय असेट मैनेजमेंट कंपनी। इसके अंदर मोस्टली जो कंपनी आती है, जैसे आपका लीजिंग कंपनी आ गई, या मर्चेंट बैंकर आ गए, या फिर आपका पोर्टफोलियो मैनेजर आ गए, तो ये असेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं। एएमसी क्या होती हैं? जो हमें फंड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आगे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ेंगे, वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इतना समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज 2 तरीके की कंपनी ऑफर करती हैं। एक तो असेट मैनेजमेंट कंपनी जिसके अंदर लीजिंग, मर्चेंट बैंकर को इंक्लूड करते हैं, और दूसरी लायबिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी जिसके अंदर बिल डिस्काउंट और एक्सेप्टेंस हाउस को इंक्लूड करते हैं। जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो हमें फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, और जो लायबिलिटी मैनेजमेंट कंपनी होती हैं वो हमें आपकी नॉन फंड या फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हमने पढ़ी हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज में आगे जब हम चलेंगे तो वन बाय वन हम टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर देखेंगे कि मॉडर्न फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हैं, आपकी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हैं, वो फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हैं, और नॉन फंड जिनको हम फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं वो क्या हैं। अब हमने ये देखना है कि जो सब्जेक्ट था अपना वो था फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। तो इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट आपने देखे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, उसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस पे पूछे जाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज पे पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका ये जो सब्जेक्ट है इसका जो लास्ट वाला यूनिट रहेगा वो कम्प्लीटली किस पर बेस्ड रहेगा? आपका फाइनेंशियल सर्विसेज पर बेस्ड रहेगा। ये जो हमने अभी फंड बेस्ड और फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ी, वहाँ पे
पे हम ये देखेंगे कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं कंपनी फंड बेस्ड जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो असेस मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइड कराती है, फी बेस्ड जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो लाइबिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इनमें से कुछ अप्लाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या इनोवेशन हुआ है, ये सब आगे जो भी हम यूनिट्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आगे हम समझेंगे। हमने इस वीडियो के अंदर ये समझा है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके कंपोनेंट क्या हैं, उसकी जो इंट्रोडक्शन और उसका स्ट्रक्चर क्या है हमने उसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया। और जैसा कि इस सब्जेक्ट का नाम ही है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज, तो इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज के पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।